ने कहा कि जादू वाले तो पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, ऐसे कोई बात नहीं। श्री कृष्ण जी वहाँ से चले गए। बाद में विदुर जी महाराज वहाँ पर आए हैं और विदुर जी महाराज ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया तो उनके आंखों के आंसू टपके हैं भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों पर। भगवान कृष्ण ने कहा, ये आंसू किस बात के हैं? तो विदुर जी ने कहा, ये मेरे आंसू नहीं हैं। तो बोले, किसके आंसू हैं? कहा कि वो उनके हैं, विदुरानी के। उनको जब से पता लगा है कि आप आ रहे हो तभी से वो पयोव्रत कर रही हैं कि आप घर पधारो, एक बार दास की कुटिया में भी पधारो। लोग सोचते हैं कि विदुर जी का भी घर सबरी की तरफ कुटिया उटिया थी। कुटिया उटिया नहीं थी महाराज, वो महामंत्री थे, रथ से आते थे जाते थे और बड़े बड़े भवन थे उनके। पर भक्त अपने घर को कुटिया ही कहते हैं। विदुर जी महाराज बोले कि आप कुटिया पधारो। भगवान कृष्ण जी ने कहा, चलो मैं आता हूँ। दुर्योधन कहता रहा, दुर्योधन की मेवा त्यागी और साग विदुर घर खाए। भगवान कृष्ण जी ने कहा कि चलो मैं आता हूं। अब उन्होंने सोचा कि थोड़ा अभी लोगों से मिलेंगे, तब तक मैं मार्केट चला जाऊं, ड्राई फ्रूट ले लूं, ये ले लूं, वो ले लूं, कहाँ बिछाएंगे, और सारी चीज़ों को लेने के लिए चले गए। और भगवान श्री कृष्ण जी इधर सीधे दरवाजे पर आ गए। विदुरानी जी को पता लग गया था कि आने वाले, स्नान वगैरह होकर तैयार होने वाली थी। तब तक भगवान ने दरवाजा खोला तो गीले वस्त्रों में उन्होंने सोचा वो आ गए। उन्होंने सोचा विदुर जी आए हैं, तो सीधे दरवाजा खोल दिया। भगवान श्री कृष्ण जी ने अपना पीताम्बर डाला और विदुरानी जी घबरा गई कि अब मैं इनको किस में बैठाऊं, क्या खिलाऊं, कुछ समझ में आया नहीं। तो महाराज जमीन पर ही बैठा दिया और वो व्रत कर रही थी। व्रत के केले रखे हुए थे और केले ठाकुर जी को खिलाने लगी। कैसे? कहा कि जो गुद्दा था अंदर का सारा भाग, उसे फल तो फेंक दे रही थी और उसका जो छिलका था उसका भोग लगा रही। अद्भुत प्रीत की रीत निराली सखीरी। प्रीत की रीत। आप कभी ऐसा करते हो? उल्टा पुल्टा कभी करते हो? ऐसा कभी किया? किया है। उस बार का याद करो, एक शादी हो रही थी ना तुम्हारे घर में, सबके घर की बात बता रहा हूं। तब आप लोग मटर छील रहे थे और गाने भी गा रहे थे। क्या कर रहे थे उस बार आप? छिलका अंदर फेंक दे रहे थे, दाने बाहर फेंके थे। बोलो, किया था कि नहीं किया था आपने? बहुत से लोगों ने किया था। ऐसा हो जाता है। आज हरि आए विदुर घरे पाना, आज हरि पावना, आज हरि आए विदुर घरे पावना, आज हरि आए विदुर नहीं घर थी विदुरानी, विदुर नहीं घर थी विदुरानी, आवत देखे सारंग पानी, आवत देखे सारंग पानी, भोजन कहाँ जी आज हरि आए विदुर घरे पावना, आज हरि आए विदुर घरे पावना, आज हरि आए। विदुर नहीं घरे थी विदुरानी, नहीं घर थी विदुरानी, आवत देखे सारंग पानी, आवत देखे सारंग पानी, पूरी अंगी समावे चिंता, पूरी अंग समावे चिंता, पूरी अंग समावे चिंता, पूरी अंग समावे चिंता, भोजन का आज हरि आए विदुर घरे पावना, आज हरि आए विदुर घरे पावना, आज हरि आए। हरि बोल।
इतने में ही विदुरी जी आए, इतने में ही विदुर जी आए, सारे खोटे वचन सुनाए, सारे खोटे वचन सुनाए, छिलका देते श्याम मुख माही, 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 कहाँ गवाई पावना आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। केला लिए विदुरी करमाई, केला लिए विदुर कर माही, लागे सूची में स्थान खवाई, लागे सूची में स्थान खवाई, विदुर जी महाराज ने विदुरानी के बहुत डांटा, ये भावना में तू भूल गई, छिलका दे तो श्याम मुख माई, बुद्धि कहाँ गवाई, कहाँ गवाई भावना, छिलका खिला रही है। और उसके बाद में उन्होंने छिलका उससे ले लिए, केला उससे ले लिए, और जो मार्केट से सुंदर सुंदर मिठाई लेकर के आए थे अब वो भगवान को खिला रहे हैं। केला लिए विदुर करमाई, केला लिए विदुर कर माही, लागे सूची में स्थान खिलाई, लागे सूची में स्थान खवाई, कहाँ कृष्ण जी सुनो विदुरी जी, कहे कृष्ण जी सुनो विदुर जी, हो सुदनाई भावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। बासी कूसी रूखे सूखे, बासी कूसी रूखे सूखे, हम तो विदुरी जी प्रेम के भूखे, हम तो विदुर जी प्रेम के भूखे, शंभु सखी धन धन विदुरानी, 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 भक्तन माने पावना आज हरि आए विदुर घर पावना, 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 आज हरि आए। भगवान जी विदुर जी के पास में गए हैं और उसके बाद में युधिष्ठिर जी महाराज ने धृतराष्ट्र ने
फिर उनको बुलाया है विदुर जी को, पूछा कि क्या बात हुई, मुझे समझ में नहीं आई। और उसी समय दुर्योधन आ गया और दुर्योधन ने बड़े कटु शब्दों में भगवान को फटकारा है। इतना फटकारा उन्होंने विदुर जी को, कहा ये दासी का पुत्र होकर के और हमारे भरी हुई सभा में इसने हमको अपमानित किया, किसने इसको यहाँ पर बुलाया। इसलिए उसने फटकारते हुए कहा कि का एन मत्रोपजुहाव जयम दास्या पुत्रम सुतम यदि बलने उपष्टा, ये दासी का पुत्र हमारे टुकड़ों पर पड़ा हुआ, इसकी इतनी औकात कि हमको भरी हुई सभा में अपमानित करे। इसलिए निर्वासिता मास उपरात श्वसाना, इसको कुत्ते की तरह यहां से निकाल दो, इसी वक्त इस भवन से निकालो। और उसके बाद में अपने भाई के सामने ये अपशब्द उनके भतीजे ने कहे। तो महाराज इस बात को विदुर जी बर्दाश्त नहीं कर पाए, संभावतः सच्चा कीर्ति। वो बाहर निकले और अपना धनुष वहीं पर टिका करके और वहीं से सीधे तीर्थ के लिए चले गए हैं। उस तीर्थ यात्रा में परिभ्रमण करते रहे। वहां पर उनकी उद्धव जी से भेंट हुई है। उद्धव जी महाराज ने उनको बताया है कि नंदनंदन भगवान श्याम सुंदर धराधाम को परित्याग करके चले गए हैं। उससे विदुर जी अत्यंत खिन्न चित्त हुए। उन्होंने उद्धव जी से पूछा कि जिस समय भगवान कृष्ण द्वारिका से परम धाम को जा रहे थे, क्या आप वहाँ पर थे? बोले हम वहाँ पर थे। क्या भगवान ने हमें भी याद किया था? बोले हाँ, वहाँ पर हम दो लोग थे, मैत्रेय ऋषि थे और हम भी थे। उस समय पर श्री कृष्ण ने आपको भी याद किया था और बहुत सुंदर उन्होंने उपदेश दिया था। विदुर जी रो करके उद्धव जी से कहने लगे कि आप मुझे भी वो सुना दो। उन्होंने कहा मैं भगवान के वियोग में हूँ और मैं बद्रीनाथ धाम को जा रहा हूँ, मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। लेकिन भगवान कृष्ण ने यही उपदेश मैत्रेय जी को दिया है, मैत्रेय जी ने भी वहाँ सुना है। मैत्रेय जी से भगवान ने स्पेशली कहा है कि जब विदुर जी आपके आश्रम पर आए तो ये जो मैंने आपको उपदेश दिया है आप विदुर जी को सुना देना। फिर मैत्रेय जी महाराज के पास में विदुर जी महाराज गए हैं और मैत्रेय ऋषि ने उनका स्वागत किया है कि आइए, धर्मराज के अवतार थे विदुर जी, तो साक्षात धर्म के अवतार। इसलिए आप धरती पर एक ऋषि के श्राप के कारण, एक ऋषि ने उनको श्राप दिया था और ऋषि के श्राप के कारण ही यमराज को धरती पर आना पड़ा। इसलिए ऐसे विदुर जी महाराज उनके पास पहुंचे। विभिन्न विभिन्न प्रकार के विदुर जी ने प्रश्न पूछे। सृष्टि विषय प्रश्न पूछा, निर्गुण निराकार के संबंध में प्रश्न पूछा, सुखाय कर्माणि करोति लोके न तयि सुखम बान्यदुपरमंबा, प्रत्येक प्राणी सुख प्राप्त करने के लिए कर्म करता है लेकिन दुख आता है, ऐसा क्यों होता है? और उन्होंने कहा कि सारे जीवन के कष्ट कैसे मिट सकते हैं? तो उन्होंने कहा अशेष संक्लेश संविधत्ते गुणानुवाद श्रवण मुरारे, तुम्हारे जीवन के जितने भी कष्ट हैं तुम भगवान की भागवत कथा सुनो। भागवत कथा श्रवण करने से तुम्हारे जीवन के जितने भी अशेष संक्लेश संविधत्ते, सारे के सारे जो दुख हैं वो नष्ट हो जाएंगे।